नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा जी आप सारी हदें पार कर चुकी, बस अब और नहीं। दिव्या रसोई में गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी और बाहर बैठी ननद नंदोई को खाना परोस रही थी। उसकी 12 वर्षीय बेटी निधि भी उसकी मदद करवा रही थी। अम्मा जी खुद अपनी बेटी जवाई के पास बैठकर उन्हें बड़े ही मनुहार के साथ खाना खिला रही थी और बीच बीच में अपनी सत्ता का भान सबको करा रही थी। आखिर जब तक एक दो बार बड़ी बहू को लताड़ न ले, लोगों को पता कैसे चले कि घर में सास की चलती है। खाना परोसने में कोई कमी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में अपनी टांग ज़रूर अड़ा रही थी। इतनी देर से तो बहू को ही कह रही थी, लेकिन अब की बार पोती निधि को आवाज़ लगाई। अरे ओ छोरी, ज़रा फटाफट से पनीर की सब्ज़ी तो लेकर आ और फूफा जी को दे। इतनी सारी सब्ज़ी बनाई है मेहमान के लिए, उसे क्या तेरी माँ के लिए संभाल कर रखेगी जो इतनी धीरे धीरे परोस रही है। सुनकर निधि को बड़ा गुस्सा आया। रसोई में कटोरी में सब्ज़ी डालते हुए बड़बड़ाती हुई बोली, ये अम्मा भी ना कुछ भी बोले जाती है, बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसके सामने बोल रही है। किसी दिन मैं पलटकर जवाब दे दूंगी। पर दिव्या ने उसे चुप रहने का इशारा किया। निधि चुपचाप कटोरी में पनीर की सब्जी ले गई और फूफा जी की थाली में उड़ेल आई। ये देखकर अम्मा चिढ़ गई। बिल्कुल भी सहूर नहीं है इस छोरी को कि कैसे खाना परोसा जाता है। आखिर इसकी माँ भी बस दिन भर बैठी बैठी रोटियां तोड़ती रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ संस्कार सिखाए अपनी बेटी को। एक तो बेटी जनी है और वो भी ऐसी निकम्मी। इधर दिव्या ने निधि को हल्की सी डांट लगाई। क्यों बेवजह सुनाने में लगी हुई है मुझे? सब्जी ऐसे डाली जाती है क्या? जा जाकर तेरी पढ़ाई कर, मैं खुद ही खाना परोस लूँगी। हाँ, मुझे ही डांटो, अम्मा को तो कुछ कहना मत। निधि भी गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। दिव्या खुद ही सबको खाना परोसने लगी। दिव्या रोटी लेकर आई तो ननद मेघा ने भी कहा, भाभी बहुत सिर चढ़ा रखा है अपनी निधि को, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है खाना कैसे परोसा जाता है। ये तो मेरी अम्मा है जो इतना बर्दाश्त कर लेती है। अगर मेरी सास जैसी सास होती ना तो पता चल जाता। उसके मुंह से ये बात सुनकर खाना खाते खाते मेहमान के हाथ रुक गए तो मेघा ने उन्हें घूर कर देखा और उन्होंने चुपचाप खाना खाना शुरू कर दिया। ये देखकर दिव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन सोचा कि कौन किसे क्या संस्कार सिखा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और अपने काम में लग गई। ननद नंदोई अभी खाना खाकर उठे ही थे कि देवर देवरानी सुजीत और सीमा भी ऑफिस से आ गए। आते ही ननद नंदोई के साथ बातचीत करने बाहर ही बैठ गए और बातचीत करते करते ही देवर बोला, अम्मा आज तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, फटाफट खाना लगवा दो। हाँ हाँ, तो भूखे क्यों बैठे हो, खाना तो बन ही चुका है, अभी बड़ी बहू को कहकर खाना लगवाती हूँ। कहकर अम्मा ने दिव्या को आवाज़ लगाई और अपना सुजीत और सीमा का खाना लगाने के लिए कहा। अरे प्रिंस कहाँ है, अभी तक आया नहीं क्या? पहले उसे तो ले आओ कोचिंग से। सीमा अपने 8 वर्षीय बेटे को इधर उधर देखते हुए खड़े होते हुए बोली। अरे बहू तू क्यों जा रही है, वो निधि है ना, वो ले आएगी, वैसे भी वो निकम्मी कुछ काम तो करती नहीं है। कहते हुए अम्मा ने निधि को आवाज़ लगा दी और जाकर वो प्रिंस को ले आए। इतने में दिव्या तीनों का खाना लगाकर बाहर ले आई और निधि प्रिंस को लेने उसकी कोचिंग चली गई, जो 2-3 मकान छोड़कर ही था। थोड़ी देर में ही निधि प्रिंस को लेकर आ गई। प्रिंस के घर आते ही अम्मा ने उसे अपने साथ खाना खाने बिठा लिया और निधि से कह दिया कि उसका बैग ले जा कर के उसके कमरे में रख दे। बैग रखने के बाद निधि अंदर रसोई में जाकर दिव्या से बोली, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भी खाना दे दो। हाँ बेटा, बस 5 मिनट, तू यहीं बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। कहते हुए दिव्या ने निधि के लिए भी खाना लगा दिया और उसे वही रसोई में बिठा लिया। जानती थी कि अगर बाहर बैठाएगी तो बार बार निधि को ही ये लोग बीच में उठाएंगे, जो दिव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अम्मा जी के 2 बेटे हैं, रमेश और सुजीत। रमेश की पत्नी दिव्या और बेटी निधि, वही सुजीत की पत्नी सीमा और बेटा प्रिंस। बेटी मेघा जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। रमेश बाहर रहकर काम करता था और महीने में 1 बार घर आता था।
अम्मा ने कभी भी दिव्या को उसके साथ बाहर नहीं जाने दिया, हमेशा अपने पास ही रखा। पहले तो बहाना ये था कि मैं अकेले घर कैसे संभालूंगी, लेकिन सुजीत की शादी के बाद भी वही हाल थे। अब तो रमेश भी कई बार कह चुका था दिव्या और निधि को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन अम्मा थी कि जाने ही नहीं देती थी। हर बार रोकर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती थी और दिव्या को यही रुकना पड़ता। हर बार पीछे पड़कर रोक तो लेती, लेकिन ताने भी दिव्या और निधि को ही मिलते। यहाँ तक कि अम्मा आए दिन दिव्या को बेटी जनने के लिए ताने मारती थी, पर खुद भूल गई कि उनकी भी खुद की एक बेटी है। पर अब निधि बड़ी हो रही थी, कई बातों को समझती थी, इसलिए वो उन बातों का विरोध करती थी। इस कारण से दोनों दादी पोती में 36 का आंकड़ा चलता था। दिव्या की बेटी थी, इस कारण से अम्मा जी का रुझान हमेशा सीमा की तरफ था, क्योंकि सीमा ही वो बहू थी जिन्होंने अपने वंश बेल को आगे बढ़ाने के लिए बेटा दिया था। इस कारण सीमा बिल्कुल महारानी की तरह ज़िंदगी जीती थी। उसे कभी घर के काम के लिए नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे तो सब कुछ तैयार मिलता था। यहाँ तक कि प्रिंस के जन्म के बाद उसने सुजीत के साथ ही ऑफिस को ज्वाइन कर लिया। सुबह दोनों पति पत्नी 9 बजे यहाँ से रवाना हो जाते और उसके बाद शाम को 6 बजे दोनों घर आते। पीछे से प्रिंस, घर, अम्मा, निधि सबको दिव्या को ही संभालना पड़ता। खैर, सब लोग खाना खा रहे थे और दिव्या उन्हें खाना परोस रही थी। 2 बार सब्ज़ी लेने के बावजूद भी सीमा ने तीसरी बार सब्ज़ी की डिमांड कर दी। अंदर कढ़ाई में सब्ज़ी इतनी ही थी कि दिव्या खा सके, पर अम्मा जी बखेड़ा खड़ा कर देगी, इस कारण से दिव्या ने वो सब्ज़ी भी लाकर सीमा को दे दी। इतने में प्रिंस ने भी सब्ज़ी की डिमांड कर डाली, तो दिव्या ने मना कर दिया कि सब्ज़ी बची ही नहीं। उसकी बात सुनकर सीमा बोली, अरे भाभी, इतना पनीर तो मंगाया था आज, कहाँ गया? उसकी बात सुनकर दिव्या बोली, सीमा, जितना भी पनीर आया था उसकी सब्ज़ी बन चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी खुद रसोई में उठकर आई और वहाँ निधि को खाना खाते देखकर गुस्से में दिव्या पर चिल्लाई, अच्छा, इस छोरी को खिलाने के लिए पनीर की सब्ज़ी है तेरे पास, लेकिन मेरे पोते के लिए नहीं। कहती हुई अम्मा जी निधि की थाली में से पनीर की कटोरी उठा ली और उससे बोली, छोरी, अचार के साथ खा लेना, कोई ज़रूरी है क्या पनीर की सब्ज़ी के साथ खाना? ये मेरे पोते के लिए है। कटोरी उठाते देख निधि बोली, पर दादी, मुझे भी पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, मुझे भी खाना है, प्रिंस 2 बार तो ले चुका है। निधि का ऐसा कहना हुआ अम्मा ने खींचकर उसके गाल पर चाटा मार दिया। मेरे पोते की रोटी गिनती है, बैठे बैठे उसकी थाली पर नज़र मारती रहती है, तभी मेरा पोता इतना दुबला पतला हुए जा रहा है। ज़ोरदार चाटे से निधि का रोना छूट गया और अम्मा कटोरी लेकर बाहर आ गई। दिव्या से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो भी अम्मा जी के पीछे पीछे बाहर आ गई और उनसे बोली, अम्मा जी, क्या कर रही है आप? खाना खाते हुए बच्ची को आपने थप्पड़ मार दिया और फिर उसकी थाली में से कटोरी भी उठा कर ले आई। ओहो, बड़ी ज़बान निकल आई है तेरी। अरे बेटी की माँ है, चुप रह, तेरी तो औकात नहीं है मुँह खोलने की भी। अम्मा जी अपनी ही रो में बोले जा रही थी। बस अम्मा जी, अब और नहीं, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी बेटी की थाली में आपको पनीर की सब्ज़ी दिखी, लेकिन उस पोते की माँ ने तीसरी बार सब्ज़ी ली, वो अपनी थाली में से अपने बेटे को सब्ज़ी नहीं दे पाई। हमेशा मेरा और मेरी बेटी का ही खाना क्यों चुभता है आपको? और क्या हमेशा बेटी की माँ करती रहती है आप मत भूलिए कि आपकी भी एक बेटी है, तो इतनी ज़बान आपको भी शोभा नहीं देती। दिव्या निधि को अपने सीने से लिपटाकर अम्मा जी से बोली, ज़्यादा ज़बान चला रही है तू, याद रख, तेरी ज़बान खींचना अच्छे से आता है मुझे। चुपचाप से रोटी सेक, सब लोग खाना खा रहे हैं। अम्मा जी दिव्या के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। बनवा लो अपनी छोटी बहू से रोटी, अब तो एक रोटी ना सीखूं मैं आप लोगों के लिए। नहीं रहना मुझे आपके पास, मैं खुद अपने पति के पास चली जाऊंगी। कहती हुई दिव्या निधि को लेकर अपने कमरे में आ गई। इधर अम्मा बड़बड़ाती हुई सुजीत से बोली, सुजीत, फ़ोन लगा रमेश को, बहुत ज़्यादा होशियार बन रही है ना, इसकी तो सारी होशियारी निकालती हूँ अभी। मेरा बेटा है, वो मेरी ही सुनेगा। नहीं अम्मा, इस बार आपका बेटा आपकी नहीं सुनेगा। अचानक दरवाजे पर खड़े रमेश को देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। अम्मा जी सक पकाती हुई बोली, अरे रमेश, तू कब आया?
बस तभी आया जब आप मेरी बेटी और पत्नी को खाने के पीछे सुना रही थी। अरे तू नहीं जानता ये बड़ी बहू। अम्मा अपनी सफाई पेश करते हुए कुछ बोलने को हुई तो रमेश ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप करा दिया। बस अम्मा, अब तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, फिर क्यों आप बातें बना रही हो। अपने छोटे बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहो। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरे कमाने का क्या फ़ायदा अगर मेरी ही बच्ची मेरे ही घर में खाने को तरसे। सुजीत कुछ बोलने को हुआ तो रमेश ने उसे चुप करा दिया। जब तू इतने दिन से कुछ नहीं बोला तो अब भी कुछ मत बोल। बस एक बार सोचना कि अगर मेरी निधि की जगह तेरा प्रिंस होता तब भी तू क्या करता। इसके आगे सुजीत कुछ कह ही नहीं पाया और उसी शाम रमेश दिव्या और निधि को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर दिव्या की असल कीमत अम्मा जी को अब पता चल रही थी। घर में आए दिन काम को लेकर चिक होने लगी थी। कुछ दिन तो मैड लगाई, पर जब उसका काम पसंद नहीं आया तो सीमा को ही जॉब छोड़कर घर में बैठना पड़ा। ना तो अब बेटी जवाई को आए दिन बुलाया जाता था और ना ही अब बहू को ताने सुनाए जाते थे, क्योंकि इस बार बहू पलटकर जवाब दे रही थी। बस फ़र्क इतना था कि इस बार बड़ी बहू नहीं, छोटी बहू सामने थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।